डियर फ्रेंड्स, आजकल इंडोर प्लांट्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। अगर आपका सौंदर्य बोध है, आप प्रकृति प्रेमी हैं या फिर वैज्ञानिक कारणों से भी, वास्तु के दृष्टिकोण से, फेंग शुई के दृष्टिकोण से लोग आजकल इंडोर प्लांट्स महंगा भी खरीद रहे हैं और उसे अपने घरों में लगा रहे हैं, रख रहे हैं। तो उन्हीं इंडोर प्लांट्स के बारे में हम आज जानते हैं, खास करके कौन कौन से काफ़ी लोकप्रिय इंडोर प्लांट्स हैं और उनका मेंटेनेंस जो है हम कैसे करेंगे ताकि जो है वो खूब हरे भरे रहें, स्वस्थ रहें। इंडोर प्लांट्स उन प्लांट्स को कहते हैं जो घरों के अंदर लगाए जाते हैं। वैसे कुछ इंडोर प्लांट्स को आप बाहर भी रखते हैं, लेकिन घरों के अंदर इनडायरेक्ट लाइट में, डायरेक्ट लाइट में नहीं, इनडायरेक्ट लाइट में जिन पौधों को रखा जा सके और फिर भी वे पौधे जो है खूब हरे भरे रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है, उनको हम इंडोर प्लांट्स कहते हैं। इनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इनकी लंबाई भी, ऊंचाई भी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो इंडोर प्लांट्स लगाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपका घर का जो वातावरण है आपके घर का, वो स्वस्थ रहता है, ठीक है। जो कुछ टॉक्सिक गैसेस वगैरह हैं वो इंडोर प्लांट्स जो है उसको रिमूव करते हैं, सोख भी लेते हैं, ठीक है। नॉइज़ का पोल्यूशन जो है वो कम हो जाता है और इसके अलावा सौंदर्य बोध की जो बात है वो तो है ही। और फेंग शुई और वास्तु के ख्याल से अगर देखा जाए तो इंडोर प्लांट्स अधिकांश जो होते हैं वो उन्नति के परिचायक होते हैं। उनको आप गुड लक के लिए लगाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी के लिए लगाते हैं। तो अब देखते हैं कि इंडोर प्लांट्स जो है इनको लाइट किस तरह से आप जो है इनका मेंटेन करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पौधे अंधेरे में जो है आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर रूम डार्क हो, ठीक है, लाइट की बहुत कम व्यवस्था हो उसमें, ठीक है, लाइट कम आ रहा हो बाहर से, तो उसमें इंडोर प्लांट भी बहुत अच्छा नहीं करेगा। तो इनडायरेक्ट लाइट भी जो है सूरज का, वो आपको 8 से 10 घंटा कम से कम इंडोर प्लांट्स को भी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि इसमें आर्टिफिशियल लाइट भी, अगर लाइट की थोड़ी कमी पड़ रही है तो रूम में अगर आपका आर्टिफिशियल लाइट भी जो है, फ्लोरेसेंट लाइट वगैरह जलता है, तो उससे भी ये पौधे कुछ हद तक जो है लाइट की कमी को पूरा कर लेते हैं। इनको स्कॉर्चिंग सन जो है, झुलसाने वाला, वह पसंद नहीं है, इसलिए इनडायरेक्ट लाइट में इनको हम घर के अंदर रखते हैं। आप जब भी पौधा खरीद करके लाएं तो कोशिश करें कि उस पौधे का जो वैज्ञानिक नाम है, उसका कॉमन नाम है, उसका टैग जो है उस पौधे में आप कहीं लगा दें ताकि उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करने में सुविधा रहे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडोर प्लांट्स हैं कि जैसे एक ही जीनस में लगेगा कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, कई तरह के स्पेसीज हैं। जैसे पाम की अगर देखा जाए तो पाम के बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, ठीक है। और उसी तरह से अगर फिलोडेंड्रॉन जो यहाँ आप देख रहे हैं, इसके बारे में, इसको भी अगर देखिए तो इसमें भी जो है 600-700 के आसपास इसमें भी मैंने लगभग वैरायटीज़ हैं या स्पेसीज हैं, ठीक है। तो इंडोर प्लांट्स के बारे में अब हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि मेंटेन करने में जो है लाइट के अलावा और क्या क्या आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा। पानी की जब हम बात करें तो इंडोर प्लांट्स में पानी जो है वो ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। हल्का सिंचाई करना चाहिए और वो भी जो है मोटा मोटी 10 से 15 दिनों के अंतराल पर। वह निर्भर करता है कि आपका पौधा जो है किस वातावरण में है। जैसे इनको ह्यूमिडिटी चाहिए, ठीक है, आर्द्रता जो है यहाँ पर बनी रहती है, इसलिए ये पौधे यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। जहाँ पर टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा गर्मी भी पड़ने लगती है, ज़्यादा ठंडा भी पड़ने लगता है, पाला भी पड़ने लगता है, वहाँ पर इंडोर प्लांट्स जो है वो बहुत अच्छा नहीं करते। एक चीज़ ध्यान दें कि आप कभी भी जो है सडनली उनका वातावरण जो है चेंज नहीं करें। ह्यूमिडिटी अगर कम है
जिन जगहों पर, वहाँ पर आप क्या करें कि पौधे के पास जो है एक ट्रे में जो है कुछ पत्थर वगैरह छोटा सा रख करके, पत्थर का टुकड़ा वगैरह, तो उसमें पानी भर दें। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो पानी धीरे धीरे ये वाष्पीकृत होगा और उससे जो है वहाँ आसपास में ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। एक चीज़ जरूर चेक कर लें कि ओवर वाटरिंग कभी नहीं करें। 10 दिन के आसपास जो है मोटा मोटी रखें। 10-12 दिन पर जो है आप उंगली धंसा करके देख लें। अगर 1 से 2 इंच तक जो है आपको लगता है कि अब पौधा ड्राई हो गया मिट्टी ऊपर से, ठीक है, तो आप समझें कि थोड़ा इसमें हल्का इरिगेशन जो है अब कर देना चाहिए। लेकिन ड्रेनेज का भी पूरा ध्यान रखें और जो है ना नीचे जो छेद बना हुआ है आपके पॉट में उसको चेक करते रहें, उसको क्लॉग नहीं होने दें, उसको बंद नहीं होने दें। और जब लगता है कि ये पौधा जो है ये इसको जगह कम पड़ रहा है, इसका विकास ज़्यादा हो गया है, अब इसकी मिट्टी बदल देनी चाहिए, ठीक है, तो उस परिस्थिति में आप रीपॉटिंग भी करें। तो रीपॉटिंग का काम जो है आप स्प्रिंग सीजन में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, पॉट का साइज़ कभी भी बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, पॉट थोड़ा मीडियम हो, थोड़ा बड़ा हो तो चलता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या सावधानी बरतेंगे, तो ये तो पानी की बात हो गई। अब थोड़ा हम देख लेते हैं इसमें खाद वगैरह जो है, इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह जो है वो कैसे मेंटेन करते हैं। तो देखिए इसमें जो है आप पहले से तो पौधा आपका पॉट में लगा करके लोग देते हैं। अगर आप खुद लगाते हैं, ठीक है, तो इसमें पॉटिंग मिक्स तरह तरह के मार्केट में जो है कंपनियों के उपलब्ध हैं, उनको ले आकर के लगावें। कहने का मतलब कि वो जो इसका जो मिट्टी है उसको कैसा होना चाहिए जिसमें नमी जो है वो बनी रहे, नमी का रिटेंशन हो। ठीक है, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि वो मिट्टी जो है ज़्यादा उसमें फंगस वगैरह लग जाए, बैक्टीरिया वगैरह लग जाए, इस तरह का मिट्टी जो है वो नहीं होना चाहिए, निरोग होना चाहिए। तो पॉटिंग मिक्स आते हैं जिसमें जो है कोकोपीट रहता है। ठीक है, तो कोकोपीट थोड़ा रहता है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट जो है उसमें आप मिला दें, थोड़ा बहुत आप हल्का सा बालू उसमें मिला सकते हैं, नीम का खल्ली मिला सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से, और एक होता है परलाइट, ठीक है, ये भी लाइट होता है, ये मार्केट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह का नेचुरल प्रोडक्ट है। ठीक है, थोड़ा फ्लफी होता है और ये भी जो है उस मिट्टी को बना करके ठीक रखता है। इसके आप बीच बीच में क्या करें कि इसमें 10-10-10 वाला जो NPK का फॉर्मुलेशन है लिक्विड फर्टिलाइजर का, उसका स्प्रे जो है ना आप मोटा मोटी 15 दिन से 20 दिन के बाद या 1 महीना में एक बार जो है वो कर दें। ठीक है, लिक्विड फर्टिलाइजर, तो इससे आपके पौधे जो है काफ़ी निरोग रहेंगे। ठीक है, आप क्या करें कि एक घर में जो है अपना रुई का इतना बड़ा पैड की तरह रखें और एक बार जो है ना लगभग 7 दिन से 10 दिन में पौधों के सरफेस को अच्छा से इस तरह से थोड़ा सा पोंछ दे ताकि डस्ट वगैरह, धूल वगैरह जो है ऊपर से हट जाए, तो उसका ट्रांसपिरेशन, उसका रेस्पिरेशन वगैरह ठीक से चलता रहे। ठीक है, इस काम को आप जरूर करें। अगर इसमें पेस्ट वगैरह लगते हैं, कुछ कीट व्याधि लगते हैं, जैसे हो सकता है कहीं मिली बग लग जाए, थोड़ा बहुत चींटी वगैरह कभी लग जाए, ठीक है, स्पाइडर माइट वगैरह इस तरह का कुछ लगता है, तो आप जो है नीम के तेल का छिड़काव अगर आप करते हैं तो 1 लीटर पानी में मोटा मोटी 3 से 4 ml 5 ml तक मैक्सिमम नीम का तेल डाल करके, ठीक है, उसमें थोड़ा सा लिक्विड सोप मिला करके और उसको आप जो है ना तब उसका आप स्प्रे अगर करते हैं इस पर, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ये छोटे मोटे जो कीट वगैरह हैं वो नहीं लगते हैं। ठीक है, उनका नियंत्रण होता रहता है। ठीक है, आप इसके लिए एक और चीज़ कर सकते हैं कि पानी में अगर आप थोड़ा लिक्विड सोप मिला लेते हैं, ठीक है, जैसे 1 लीटर पानी में आपने 2 से 3 ml लिक्विड सोप मिला लिया, ठीक है, तो उसको भी आप अगर मिला करके स्प्रे करते हैं इस पर तो आपका पौधा जो है वो कुछ कीटों से लगभग जो है वो मुक्त रहता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नेचुरल पायरेथ्रिन वगैरह के प्रोडक्ट जो है मार्केट में आते हैं, उसको जो है आप इंसेक्टिसाइड के रूप में छिड़काव कर सकते हैं। कुछ हॉर्टिकल्चरल उद्यानिक तेल किस्म के आते हैं मार्केट में, वो भी उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इससे जो है आपके पौधे जो है वो निरोग रहेंगे। देखिए आप जो है कोशिश करिए कि सप्ताह में 2 बार 3 बार अपने पौधों के पास जाएं, वहाँ खड़े हों, इनको थोड़ा छुएं। ठीक है, इससे लग रहा है कि इनसे आप बात कर रहे हो, तो ये अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, ये वैज्ञानिकों ने माना है। ठीक है, ये कहीं सुनाई, ये टोना टोटका वाली बात नहीं है। इसके अलावा हमने यह भी पढ़ा है कि अगर आपके घर में
ज़्यादा नॉइज़ नहीं होता है, कुछ सॉफ्ट म्यूज़िक वगैरह चल रहा है, कुछ क्लासिकल म्यूज़िक वगैरह चल रहा है, ठीक है, उसको भी ये पौधे पसंद करते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे हम दिखा रहे हैं कि यहाँ का जो वातावरण है, देखिए उसमें जो भी पौधा हम दिखाएंगे वो काफ़ी आपको स्वस्थ जो है दिखेंगे, तो उसका भी आप ख्याल रखिए। इसके अलावा जो है अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पॉपुलर ऐसे प्लांट्स हैं जिसको हम इंडोर रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एक फाइलोडेंड्रॉन है, हम चित्र में भी आपको दिखा रहे हैं, स्मॉल क्लिपिंग भी बीच बीच में दिखा रहे हैं। तो फाइलोडेंड्रॉन जो है उसका 600 से अधिक जो है उसमें स्पेसीज आता है रहे हैं। पोथोस जिसको आप प्राय मनी प्लांट के नाम से कहते हैं, वो तो काफ़ी पॉपुलर है ही, वो डेविल्स आइवी भी कहते हैं। इस ड्रेसिना को सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ड्रेसिना के बहुत सारे स्पेसीज हैं, तो ड्रेसिना रिफ्लेक्सिया हम आपको दिखला रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉन्ग ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली मेडागास्कर वगैरह का था, मॉरिशस वगैरह का था, अब सब जगह एक्लीमेटाइज ये कर गया है। इसके अलावा पीस लिली होता है, वीपिंग फिग होता है। तो वीपिंग फिग तो हम आउटडोर भी रखते हैं, इंडोर भी रखते हैं, ठीक है। कई तरह के पाम के वैरायटीज़ हैं, जैसे लिपस्टिक पाम, एरेका पाम, लेडी पाम, ये फैन की तरह एक होता है, चाइनीज़ फैन पाम, फिर पार्लर पाम, और इस तरह के बहुत सारे पोनी टेल पाम, ठीक है। आप देख करके इसको जो है पहचान जाएंगे। तो अकेले पाम में जो है वो कई तरह के पाम ट्रीज पाए जाते हैं और ये काफ़ी पॉपुलर है, इनको आप घर में रख लेते हैं, ठीक है। एक हम आपको दिखा रहे हैं टैंगिल्ड हर्ट, ठीक है। टैंगिल्ड हर्ट जो है ये बड़ा, इसके छोटे छोटे और थोड़ा सा गद्दीदार जो है इसके पत्ते होते हैं, और इसको हम पीलो प्लांट भी कहते हैं और स्वेडिश आइवी भी कहते हैं, ठीक है। ये टैंगिल्ड हर्ट को, ठीक है, और यहाँ बालकनी में रखा हुआ है, इसको हम दिखा रहे हैं। फिर ये एक बड़ा पत्ता वाला आपका ये फिडल लीफ होता है जिसको बैंजो फिग ट्री भी कहते हैं। फिर बम्बू पाम होते हैं, ये हाइड्रा हेलिक्स होता है। हम आपको एक एंथ्यूरियम का भी पौधा जो है दिखा रहे हैं जो काफ़ी सुंदर होता है, तो घर में इसको शोभा के लिए लगा सकते हैं। फिर स्नेक प्लांट तो लगभग हर घर में लोग रखते ही हैं, घर के बाहर भी स्नेक प्लांट को लोग लगाते हैं, और ये भी जो है इसका पॉजिटिव एनर्जी होता है। और फेंग शुई वास्तु के ख्याल से स्नेक प्लांट जो है ये बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा। ये हवा का प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसको शुद्ध बनाए रखते हैं। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि एक है मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा। मॉन्स्टेरा के भी बहुत सारे स्पेसीज हैं, ठीक है। रबर प्लांट तो आप देख ही रहे हैं। जेड प्लांट को भी आपने देखा होगा, छोटा छोटा पैसा की तरह ये होता है जेड प्लांट, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा हम आपको पौधा दिखा रहे हैं, वो है बर्ड ऑफ पैराडाइज, ठीक है। ये जो बर्ड ऑफ पैराडाइज जो है इसको हम कहते हैं एस्ट्रेटिलिजिया या रेजिनी, ठीक है। तो ये जो है इसमें फूल भी आ जाता है बाद में, ठीक है, लेकिन इंडोर में ये फूल जो है आने की संभावना उतनी नहीं रहती है, थोड़ी कम आती है। डिफेनवेशिया वगैरह है। इसके अलावा एक और पौधा है हम आपको दिखा रहे हैं, वो है जेड प्लांट, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो काफ़ी पॉपुलर है, और उनका ही हमने आपको ये नाम बताया है। बहुत सा इमोशनल नाम इसमें मिलेगा, जैसे फिर से बता दें, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया हुआ, फिर टैंगिल्ड हर्ट हुआ, इस तरह से करके बैंजो फिग हुआ, ये इस तरह के बहुत सारे इंडोर पौधे हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार, अपने जगह के अनुसार सेलेक्ट करके उनको लाएं और अपने घर की शोभा बढ़ाएं और वातावरण को शुद्ध बनाएं और एनर्जी को भी बढ़ाएं। थैंक यू।